दोस्तों, आज से हम कुछ समय पहले की बात करें तो आपने देखा होगा विवाह शादी में जहां लड़कियों की शादियां हुआ करती थी, उस समय मेन गेट पर नीम की डालियों से वो मेन गेट बनाया जाता था। उसका एक विशेष कारण हुआ करता था कि वह जो गेट बनाया जाता था नीम की डालियां लगा करके चारों तरफ, अब कोई भी नकारात्मकता अंदर प्रवेश नहीं करती थी। एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता था। आज हम इन बातों को भूल गए हैं। आज आज की चकाचौंध में उन्हें इस बात का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है कि वह सब क्यों हुआ करता था, और आज जो सजावट होती है वो हमने परिवर्तन करके और कितनी बड़ी हमने अपनी समस्याओं को जन्म दिया है। पर भूल गए, कोई बात नहीं। आप अब भी देखते हैं, जब व्यक्ति हम किसी के दाह संस्कार में जाते हैं तो वहां से जब वापस लौट करके आते हैं तो घर में प्रवेश करने से पहले एक बाल्टी में पानी डालकर उसमें नीम की एक डाली डाल दी जाती है और हाथ उसी में से हाथ धुलाए जाते हैं और फिर नीम की एक पत्ती को मुख में रखा जाता है। आज भी यह परिपाटी चल रही है। यानी वहां से जब हम आते हैं तो किसी भी प्रकार की जो शमशान की बाधा है वह हमारे साथ आ भी गई तो इससे आगे अब नीम की पत्ती के द्वारा और उससे हाथ धोने से अब आगे प्रवेश नहीं करेगी, हो तो निकल जाएगी। ये बहुत बड़ा कारण हुआ करता है, लेकिन इसे समझ नहीं पाते हैं। आज भी बहुत सी जगह पर नीम की डाली से झाड़ा जाता है। यदि किसी को ज्वर है, नकारात्मकता है, बाधा है, संकट है, कैसा भी है, तो नीम की डाली से झाड़ते हैं उसको। दोस्तों, आप समझ नहीं पाते हैं कि यह इतना बड़ा जो इसका कारण हुआ करता है, अब वो यूं ही नहीं होता है। इसके बहुत बड़े बड़े रहस्य हुआ करते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों कि इसी प्रकार से अपने घर में यह जलाएं। आपके घर में नकारात्मकता, बाधाएं, संकट ना तो प्रवेश करेंगी, और अगर प्रवेश कर चुके हैं तो शीघ्र अपना स्थान छोड़ देंगी। मैं पंडित सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, घर का कोई भी स्थान खाली नहीं रहता। या तो सकारात्मकता या नकारात्मकता कण कण में विराजमान रहती है। जैसे जैसे सकारात्मकता कम होगी, नकारात्मकता प्रवेश करेगी। नकारात्मकता हावी है तो सकारात्मकता को टिकने नहीं देगी और घर में कलह, घर में विपत्तियां बढ़ने लग जाएंगी। अब आप जान नहीं पाते कि अब इनको दूर कैसे किया जाए। अब आप समझ ही नहीं पाते कि यह सब हो क्यों रहा है। अब आप जगह जगह दिखाते हैं तो कोई किसी प्रकार का दोष बता देता है, कोई किसी प्रकार का दोष बता देता है, परंतु आप समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में दोष आ कहां से रहा है। और दोस्तों, सारा खेल है नकारात्मक ऊर्जा का। इसी से सब कुछ पैदा होता है। आप जिस दिन इसे समझ जाएंगे उस दिन आप स्वयं अपने प्रयोग से अपने घर की समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। और प्रयोग भी बड़े आसान हुआ करते हैं। दोस्तों, नीम की अपनी एक डाली, दो डाली तोड़ लें, कितना आसान है।
और तोड़ लें तो अपनी छत पर रख दें, सूख जाएगी। इतना ही तो है दोस्तों। और जब डाली सूख जाए तो उनके पत्तों को जब आप आराम से हटाएंगे, सूख जाएंगे, तो वो अपने आप ही उतर जाएंगे। उस पर से जैसे उतारेंगे पत्ते अलग हो जाएंगे, अपने हाथ से ही रगड़ लें, चुरमुर हो जाएंगे। बस दोस्तों, इतना सा ही तो है। और यह आप आराम से कर सकते हैं और किसी भी दिन कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। कभी ले आए, कभी सुखा लें, कभी कर लें। और जब यह आपके पास सूख कर तैयार हो जाए, पाउडर ऐसा बारीक बारीक हो जाएगी, छोटी पत्तियां हो जाएंगी, बस इतना ही तो है। रख लें अपने किसी में डब्बे में बंद करके। दोस्तों, अब आपने अपने सप्ताह में 2 दिन कोई भी बना लें। आप जब भी इस प्रयोग को करेंगे तब अपना देख लें कि मैंने 2 दिन, कौन से दिन यह प्रयोग करने हैं। तो सप्ताह में 2 दिन भी रोजाना मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे जी रोज के प्रयोग में दिक्कत आती है। रोजाना आप नहीं कर सकते, सप्ताह में कोई भी 2 दिन अपने हिसाब से बना लेना। बस शाम के समय आपने छोटा सा कंडा अपनी गैस पर रख देना है, तो वो आधा जल जाएगा। एक मिट्टी के पात्र में रख लेना, बस छोटा सा कपूर रख लेना, थोड़ा घी डाल देना, अग्नि लगा देना। इतना सा ही काम है दोस्तों। जब ये जलने लगे, अब जो पत्तियां आपने वो रखी हुई हैं, जरा सी लेना है और इसके ऊपर डाल देना है। ये आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, थोड़ी डाल लें, 1 बार डाल दें, 2 बार डाल दें, 3 बार डाल दें, बस थोड़ी थोड़ी डाल दें, जलती रहेगी। आप अपने घर में घुमाते रहें दोस्तों और बोलते रहें ओम श्री शंभवे नमः। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ वनस्पति जगत के स्वामी हैं और संकटों के निवारण में भी इनका प्रबल हाथ रहता है। और दोस्तों, जैसे ही आप ओम श्री शंभवे नमः बोलते हुए घर में इसे घुमाएंगे, पूरे घर में, दोस्तों घर में कैसी से कैसी नकारात्मकता हो, खड़ी भी नहीं रहेगी, गायब हो जाएगी, पहले ही दिन में हो जाएगी। दोस्तों, यह प्रयोग तो मैं इसलिए बता देता हूं, आपको थोड़ी आदत पड़ जाए। अब आप एक बार करने से ये नहीं होता कि चलो मैं ठीक हो गया, ये सब चीजें निकल गई। हर बार, हर समय, हर चीज का अटैक होता रहता है, तो प्रयास हमें भी जारी रखने चाहिए। जब कोई चीज बार बार में आती रहती है, नकारात्मकता कहीं से भी आएगी, तो आपको इस प्रयोग को सप्ताह में 2 बार करने में फिर दिक्कत कहां आती है। इसलिए मैं कहता हूं सप्ताह में 2 बार कर लें, खड़ी भी नहीं रहेगी। दोस्तों, आपने ये पत्तियां जलाई और नकारात्मकता गायब, संकट गायब, विपत्तियां गायब, समस्याएं गायब, तो फिर इतनी चीज गायब, तो फिर करने में आपका जाता क्या है दोस्तों। खुद भी करें और किसी को बता भी दें। अच्छा लगता है तो लाइक कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।